साईं की बात। बच्चे, सजदे भी तभी कबूल होते हैं जब तुम्हारा सर के साथ ना तुम्हारा दिल भी तुम्हारे साईं के चरणों में झुक जाए मेरे बच्चे। तो वो स्वीकार मैं बहुत जल्दी करता हूँ। उस प्रार्थना को मैं अपने सर आंखों पर लेता हूँ और अपने बच्चे की हर एक चीज़ को पूरा करता हूँ मेरे बच्चे, हर एक चीज़ को। और सुनो, इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ उत्तम नहीं है मेरे बच्चे, कोई भी चीज़ उत्तम नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, हर एक चीज़ का अपना अपना एक मोल है, अपनी अपनी एक जगह है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो सुई हो या बहुत बड़ी तलवार मेरे बच्चे। तो सबकी अपनी अपनी जगह है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, सबकी अपनी जगह है। तो कभी भी ना किसी को कम मत समझो। कोई अगर उत्तम नहीं है ना तो कोई किसी से कम भी नहीं है, ये समझो। और सुनो, जितना बांटोगे ना उतना तुम्हारे पास बढ़ेगा मेरे बच्चे। जितना तुम देने की चाह रखोगे ना उतना तुम्हारे पास अपने आप आएगा, अपने आप मेरे बच्चे। ये समझना कि तुम अगर किसी को 1 रुपया दान देते हो ना तो उसका दुगना चौगना तुम्हारे पास अपने आप चल कर आएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये मत पूछो, बस वो तुम्हारे साईं की लीला है। वो आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। तो इसलिए हमेशा समझाता हूँ कि देने की भावना रखो, लेने की नहीं। जो देने की भावना रखते हैं ना उनके भंडारे हमेशा भरते जाते हैं। कहीं से भी होगा, लेकिन होगा। और सुनो, आज तुम कहीं पर जाने वाले हो अपने व्यवसाय को लेकर किसी से बात करने, तो वहाँ जाकर अच्छे से बात को समझना कि वो तुम्हें क्या समझाना चाहता है और उसे तभी लेना जब तुम्हें ठीक लगे। जो आगे से प्रस्ताव तुम्हारे पास आया है ना तो चिंता मत करो, पहले उसे देखो, भालो, समझो, उसके बाद ही किसी निर्णय पर जाना, क्योंकि नुकसान हो सकता है मेरे बच्चे। पहले देख लो, समझ लो और परख लो। कुछ लोगों से पूछ लो मेरे बच्चे, जो अनुभवी लोग हैं ना पहले उनसे पूछ लो, उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाना। और सुनो, तुम्हें बहुत सारे रिश्ते बताए गए हैं जीवन साथी के लिए और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन सही नहीं है। तो सुनो, सबकी पर्चियाँ डालो, सबके नाम की पर्चियाँ डालो और मेरे आगे रखना। और उसके बाद एक पर्ची किसी छोटे बच्चे से उठवाना मेरे बच्चे, उसमें मैं वास करूँगा। और जो पर्ची आएगी समझ जाना कि वो तुम्हारे साईं का संकेत है, समझे ना। और सुनो, मैं तुम्हें ना बहुत बार साईं चरित्र के माध्यम से कुछ चीज़ों का संकेत दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, सपनों के जरिए दे रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे मेरे बच्चे। उसे समझने की कोशिश करो, समझे ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना पहले से ही किसी चीज़ का आभास हो चुका है और उनका बर्ताव सबके लिए बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा। क्योंकि पहले ना उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और आज ना उन्हें अपनी गलती का एहसास है और आज ना वो अपने कर्मों को सही करने में लगे हुए हैं। उन्हें पछतावा होता है अंदर ही अंदर कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। और आज जब इस जिंदगी ने, उनके अपनों ने उनको असली चेहरा दिखा दिया ना, तब उनके समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। और उन्हें बहुत बहुत पछतावा भी है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती करी उन्हें बहुत पछतावा है। लेकिन तुम वैसा मत करना। अगर उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े, अगर वो तुम्हें बुलाए तो जाना और सेवा करना। तुम अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटना। जब भी अच्छा मौका मिले कुछ काम करने का, अच्छी चीज़ों का सेवा करने का, तो कभी भी ना इस मौके से चूकना मत, क्योंकि ये मौके हर किसी को नहीं मिलते। और वो मौका मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कभी भी ना अपनी तुलना किसी से मत किया करो कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता। और इस चीज़ को भी मत सोचा करो कि तुम्हारे पास कम है और सामने वाले के पास ज़्यादा है। सुनो इस बात को, तुम्हारे पास जो है ना वो सुकून का है और जो उसके पास है ना वो सुकून का नहीं है मेरे बच्चे। तो अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम जानते हो कि तुम आज उससे कम चल रहे हो, मैं जानता हूँ, और तुम्हें ऐसा लगता भी है, बार बार कहते भी हो मुझसे। तो सुनो, एक दिन ऐसी छलांग तुमसे लगवाऊंगा ना कि तुम उनसे 3-4 कदम आगे बढ़ जाओगे। और एक बात और है मेरे बच्चे, तुम्हारे पास चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा कोई भी काम रुकता नहीं है। तुम्हें जिस चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़ी है
मैंने वो तुम्हें दी है मेरे बच्चे, और ये बात तुम जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। और कुछ मेरे बच्चे ना मुझ पर विश्वास करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों से वो मुझ पर विश्वास करने लगे हैं। उनका विश्वास मुझ पर दृढ़ होता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, सच में बाबा सुन रहे हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो रही है। कुछ लीलाएं वो मेरी देख रहे हैं। पहले उन्हें ऐसा लगता था कि पता नहीं, शायद ये हो गया, ये गलती से हो गया या भाग्य में था इसलिए हो गया। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो मेरी लीला है। उन्हें लगता था कि हो रहा है, बस अपने आप हो रहा है। लेकिन अब उन्हें लगता है कि सच में बाबा ही करवा रहे हैं और बाबा का हाथ उनके सर पर है। क्योंकि ना अब उनका विश्वास होता चला जा रहा है मुझ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो ऐसा अटक गए थे ना, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर मैंने उनका काम बना दिया। और इस वजह से ना अब उन्हें समझ में आने लगा है कि साईं से बड़ा कोई नहीं। साईं है तो वो है और साईं नहीं है तो वो नहीं है। इस बात को वो धीरे धीरे समझने लगे हैं। और कुछ मेरे बच्चे मेरे ऊपर कुछ लाइनें लिखते थे, कुछ कविताएं बनाते थे। आजकल वो नहीं बना रहे। क्यों मेरे बच्चे, बनाओ ना। जब तुम कविताएं बनाकर मुझे सुनाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वैसे ही कविताएं बनाया करो ना मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारे भाव होते हैं, तुम्हारे कविता में तुम्हारे भाव होते हैं। और वो भी मेरी एक भक्ति है, वो भी एक अलग तरह की भक्ति है। जब तुम मेरा ही नाम लेकर कविताएं लिखते हो, भजन लिखते हो और फिर मुझे ही सुनाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम्हारा खुद पर से जो विश्वास उठ गया था ना, वो दोबारा से वापस आएगा। उसे मैं वापस लाकर दूंगा तुम्हें। तुम देखना, तुम्हारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, मुझ पर कैसे कर पाओगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तेरे पास आता हूँ और आता रहूँगा, और तुम भी मेरे दरबार में आते हो और आते रहोगे। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें मेरे दरबार में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चाहे कोई कितनी भी तुम पर रोक टोक कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाऊंगा, किसी न किसी के माध्यम से, और तुम्हें दर्शन भी दूंगा। समझे ना, मैं आऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों की चुगली करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है। और जो अपने एक एक समय को, एक एक पल को कीमती समझते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं ना, वही लोग सबसे आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग। और उनमें से तुम एक हो मेरे बच्चे, कि तुम भी अपने समय का सदुपयोग करते हो, कभी भी इधर उधर फालतू चीज़ों में नहीं लगाते हैं। और जो तुम्हारे आसपास 24 घंटे तुम्हारी चुगलियाँ करते रहते हैं ना, तो करने दो उन्हें, उनका काम ही यही है। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं बढ़ना है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखना है और हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब। और मंजिल के साथ साथ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी, उसे भी निभाना है ना तुम्हें। तो मंजिल के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना है, उन्हें समय से करना है। तो अपनी दिनचर्या बना लो अभी से ही, और अपने आप को ना थोड़ा स्वस्थ रखने की कोशिश करो। जो तुम्हारा आलस भरा शरीर हो गया है ना, इसे थोड़ा चुस्त बनाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी अंदर की आदत को बदलो। तुम्हारे अंदर, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये आदत है कि तुम किसी की बातों को सुनकर ना कहीं और करने की कोशिश करते हो। मैं मानता हूँ कि तुम जानबूझकर नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे चाहते ना किसी का बुरा हो जाता है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें गलत तरीके से कहीं और पहुँच जाती हैं, जो उस इंसान के लिए सही नहीं है, जो तुम पर भरोसा करता है। और जो तुम पर भरोसा करता है ना, उसके भरोसे को बनाए रखो, उसे यूं ही जाने मत दो, उसे यूं ही तोड़ो मत। क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किलों से बनते हैं, और उससे भी बड़ा भरोसा जो बहुत मुश्किलों से बनता है मेरे बच्चे, उस भरोसे को यूं ही मत जाने दो। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है, भरोसा करके कोई बात बताता है ना, तो उसकी बात को आगे मत करो। अपने अंदर ये बदलाव करो, नहीं तो तुम बहुत प्यारे रिश्ते को खो दोगे। फिर मत कहना मुझसे कि बाबा समझाया नहीं। खुश रहो, बहुत बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।